बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all will be fine. Dear students, our today lecture is about alkali denaturation test. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट पे है। आज के लेक्चर में आपको अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट जो कि हेमाटोलॉजी सेक्शन में परफॉर्म किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन है, ये इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट की हिस्ट्री, इसकी डेवलपमेंट, के ये टेस्ट कब डिस्कवर हुआ था और किसने इसको डिस्कवर किया था, देन इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। देन इसका प्रोसीजर है कि किस तरह से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में, और लैब में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन जो है वो रिजल्ट्स की आफ्टर प्रोसीजर एट द एंड, जब टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट आना है उसको हमने किस तरह से इंटरप्रिटेशन उसकी करनी है, हमने किस तरह से अपना जो रिज़ल्ट है वो फाइनल करना है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देन एप्लीकेशन में अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिनमें जो है ये टेस्ट पर हम परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट आल्सो नोन एज ARAPT टेस्ट। अल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट का दूसरा नाम, इसको ए टेस्ट भी कहा जाता है या इसको APT टेस्ट भी कहा जाता है। इज़ अ मेडिकल टेस्ट, ये एक मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल की फील्ड हेमाटोलॉजी में, हेमाटोलॉजी सेक्शन में ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यूज टू डिफरेंशिएट फीटल और नियोनेटल ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड। तो बेसिकली इस टेस्ट का जो मकसद है, ये टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए फीटल और नियोनेटल ब्लड, फीटल और नियोनेटल का जो ब्लड है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम मैटरनल ब्लड। मैटरनल मीन मदर का जो ब्लड होगा उससे डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली नियोनेटल ब्लड और मैटरनल ब्लड, इन दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फाउंड इन न्यूबॉर्न स्टूल और वोमिट और फ्रॉम मैटरनल वेजाइनल ब्लड। तो इसमें देखा जाता है कि जो ब्लड है वो बेसिकली न्यूबॉर्न के जो स्टूल में ब्लड आ रहा है या जब वो वोमिट करेगा उसमें अगर कोई ब्लड आता है तो ब्लड का जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन देखने के लिए कि वो ब्लड जो है वो नियोनेट का है, वो ब्लड फीटल ब्लड है या वो मैटरनल ब्लड है, मदर की जो है वो मदर का वेजाइनल ब्लड है। तो इन दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन मैटरनल एंड फीटल हीमोग्लोबिन। और बेसिकली मैटरनल या फीटल ब्लड में हम डिटेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। तो मैटरनल हीमोग्लोबिन जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन, उसमें जो है उसकी हम डिटेक्शन करते हैं। देन फीटल हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन F की जो है वो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो टेस्ट जो है वो बेस करता है डिफरेंसेस पे बिटवीन मैटरनल एंड फीटल हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली इस टेस्ट में हम दो चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन की दो टाइप्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, एक मैटरनल हीमोग्लोबिन और दूसरा जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन। मैटरनल ब्लड कंटेन्स अडल्ट हीमोग्लोबिन। देन हम जो हीमोग्लोबिन की जब डिटेक्शन होती है तो अगर वो मैटरनल ब्लड से जो है मैटरनल ब्लड है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा वो अडल्ट हीमोग्लोबिन कहलाएगा, कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फ़ा। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन या इसकी स्ट्रक्चर जो है जब हम ऑब्जर्व करें, जो स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करें तो उसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स।
तो उसमें बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। और अडल्ट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन ए आर हीमोग्लोबिन RHbA कहा जाता है, नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन की जो कंपोजिशन है वो बेसिकली 4 चेन्स उसमें पाई जाती हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। देन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए अगर हम हीमोग्लोबिन ए या HbA जो है वो डिटेक्ट करते हैं तो उसकी कंपोजिशन में जो है वो 2 अल्फा चेन होंगे और 2 बीटा चेन होंगे। देन फीटल ब्लड कंटेन्स फीटल हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स। तो फीटल ब्लड में जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन होगा, जिसे हम हीमोग्लोबिन FR HbF जो है हम कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल फीटल हीमोग्लोबिन है। तो एक जब नॉर्मल फीटल हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन जो है वो हम स्टडी करें तो इसकी कंपोजिशन में 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा सब यूनिट्स जो है वो पाई जाती हैं। इसमें भी बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, लेकिन 2 अल्फा चेन जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन की तरह होती हैं, लेकिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। तो वो बीटा चेन जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन या फीटल के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें 2 गामा सब यूनिट जो है या 2 गामा चेन जो है वो पाई जाती हैं इंस्टेड ऑफ 2 बीटा सब यूनिट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की बेस पे हम जो है डिटेक्ट करते हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड HbA एंड फीटल हीमोग्लोबिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड HbF। देन दिस डिफरेंस इज इन कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन में जो डिफरेंस है गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इससे जो है वो हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, मीन डिफरेंट हीमोग्लोबिन की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो इसी कंपोजिशन की डिफरेंस की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट है। तो दिस डिफरेंस इन कंपोजिशन गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स के जो हीमोग्लोबिन है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। In addition to higher affinity, hemoglobin F has for dissolved blood oxygen over HbA। तो इनकी जो है कंपैरिजन अगर हम देखें या इनकी अफिनिटी की बात करें तो हीमोग्लोबिन F जिसे हमने फीटल हीमोग्लोबिन का नाम दिया था, तो उसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन, अलाउइंग बेबी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो जिससे जो है वो बेबी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन को फ्रॉम मदर्स ब्लड। तो मदर्स के ब्लड से जो है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन जो है हायर अफिनिटी होने की वजह से हीमोग्लोबिन F के साथ जो है वो बाइंड कर लेता है। तो देन फीटल हीमोग्लोबिन इज रेजिस्टेंट टू अल्कली। तो देन फर्दर जो है इसकी डिटेक्शन होगी। फीटल हीमोग्लोबिन F इज रेजिस्टेंट, हीमोग्लोबिन F जो है वो रेजिस्टेंट है टू अल्कली डीनेचुरेशन। तो अल्कली जब हम जो है अल्कली से ट्रीट कराते हैं फीटल हीमोग्लोबिन को तो वो रेजिस्ट करता है और अल्कली की जो है अल्कली डीनेचुरेशन नहीं होती, वेयर एज अडल्ट हीमोग्लोबिन इज ससेप्टेबल टू सच डीनेचुरेशन। वेयर एज जब अडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ हम ट्रीट करते हैं अल्कली को, देन अडल्ट हीमोग्लोबिन A जो है वो ससेप्टेबल है और उसकी जो है वो डीनेचुरेशन हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी बेस पे हम फर्दर जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और टेस्ट की जो है वो हम देन एट द एंड हम डिटेक्ट करते हैं कि ये फीटल हीमोग्लोबिन है या अडल्ट हीमोग्लोबिन है। देयरफॉर एक्सपोजिंग द ब्लड स्पेसिमेन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए जो है जब हम ब्लड को एक्सपोज करेंगे, अपने ब्लड सैंपल को जो है एक्सपोज करेंगे टू सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक अल्कली है, वेल डी नेचर द अडल्ट, तो वो अडल्ट को जो है वो डीनेचर करेगी बट नॉट द फीटल हीमोग्लोबिन। तो उससे जो है अडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है वो डीनेचर्ड हो जाएगा और फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो रेजिस्ट करेगा, उसकी डीनेचुरेशन नहीं होगी। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन की जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड
देन जब उसकी डिनेचुरेशन होगी तो उसमें जो है वो कलर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा। और फीटल हीमोग्लोबिन का जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो है वो डिनेचुरेशन नहीं होगी, वो रेजिस्ट करेगा अल्कली को। देन फीटल हीमोग्लोबिन विल अपीयर एज पिंकिश। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो रेजिस्ट करेगा उसका कलर जो होगा वो सेम ही रहेगा, वो पिंक कलर जो है पिंक कलर उसका है जो है वो अपीयर होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप जब हम फीटल हीमोग्लोबिन को आफ्टर अल्कली ट्रीटमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो पिंकिश कलर होगा, while adult hemoglobin will appear as yellow brown color। तो जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होगा आफ्टर अल्कली ट्रीटमेंट जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो येलो ब्राउनिश कलर जो है वो अपीयर होगा। तो इस कलर की बेस पे हम फर्दर जो है टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करेंगे। देन इस डायग्राम में स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं हीमोग्लोबिन एफ की और हीमोग्लोबिन ए की। तो हीमोग्लोबिन एफ की स्ट्रक्चर में दो अल्फा चेन और दो जो है वो गामा चेन, टोटल 4 चेन्स हैं बेसिकली। 4 चेन्स में 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 गामा चेन्स हैं, और हर एक चेन के साथ जो है वो एक हीम ग्रुप जो है वो अटैच है। देन अडल्ट हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन ए की जब कंपोजिशन हम देखते हैं तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो गामा चेन और बीटा चेन की वजह से है, जिससे जो है फर्दर इनकी जो डिटेक्शन है वो हम कर सकते हैं, इनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हम करते हैं। देन history, the test was developed by Leonard Abbott 1922 to 2013। तो इसका जो ड्यूरेशन था 1922 से 2013। तो ये एक अमेरिकन पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट था लियोनार्ड एपिट, जिसने जो है ये टेस्ट जिसे हम अल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट का नाम देते हैं उसने ये डेवलप किया था। The test was originally used to identify the source of bloody stools in newborn infants। तो ओरिजिनली ये टेस्ट डेवलप किया गया था टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लडी स्टूल। तो इसको जो है वो हम ओरिजिनली ये टेस्ट डेवलप किया गया था टू आइडेंटिफाई करने के लिए द सोर्स ऑफ ब्लडी स्टूल्स इन न्यूबर्न इन्फेंट्स। तो न्यूबर्न इन्फेंट्स जो है उसमें ब्लड स्टूल्स की डिटेक्शन के लिए, ब्लड स्टूल्स में जो ब्लड होता है ब्लड का सोर्स डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट जो था वो डेवलप किया गया। इट हैज़ बीन मॉडिफाइड, देन इसको मॉडिफाई किया गया टू डिस्टिंग्विश फीटल फ्रॉम मैटरनल हीमोग्लोबिन इन ब्लड सैंपल फ्रॉम एनी सोर्स। देन इसमें मॉडिफिकेशन की गई और इसको यूज़ किया गया टू डिफ्रेंशिएट फीटल हीमोग्लोबिन फ्रॉम मैटरनल हीमोग्लोबिन। देन इसमें मॉडिफिकेशन लाई गई और इसको जो है वो यूज़ किया गया टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए फीटल हीमोग्लोबिन को मैटरनल हीमोग्लोबिन से इन ब्लड सैंपल्स में फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें जो है फीटल और मैटरनल हीमोग्लोबिन की डिफ्रेंशिएशन के लिए ये टेस्ट जो है वो मॉडिफाई किया गया। देन इस पर्पस के लिए जो है ये टेस्ट यूज़ किया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। देन प्रोसीजर, द ब्लड इज मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीराइल वाटर टू काज हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देन हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में ब्लड इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीराइल वाटर। ब्लड जो है ब्लड सैंपल हम ड्रा करेंगे। ब्लड सैंपल ड्रा करने के बाद हमारे पास जो होगा दो ब्लड सैंपल होंगे, एक मैटरनल ब्लड सैंपल होगा और एक फीटस का जो है वो ब्लड सैंपल होगा। या हमारे पास एक ब्लड सैंपल भी जो है वो हम ले सकते हैं जिसकी हमने फर्दर जो है वो डिटेक्शन करनी है कि ये मैटरनल सोर्स से है या ये फीटल का जो है ये ब्लड है। देन ब्लड इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीराइल वाटर। ब्लड में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीराइल वाटर जो है वो ऐड की जाएगी टू काज हिमोलिसिस, जिससे वाटर जो होगा स्टीराइल वाटर वो हिमोलिसिस करेगा ब्लड की, और हिमोलिसिस के नतीजे में आरबीसीज की जो है वो ब्रेक डाउन होगी और आरबीसीज से जो हीमोग्लोबिन है वो फ्री हो जाएगा। Then the sample is next
फॉर सेवरल मिनट्स। देन सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे कुछ मिनट्स के लिए। Then the pink hemoglobin containing spernatant is then mixed with 1 ml of 1% NaOH। NaOH जो है 1% NaOH बेसिकली हमारी अल्कली है, तो हम उसको जो है वो मिक्स करेंगे विद स्पर्नाटेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारा सैंपल होगा तो उसमें जो स्पर्नाटेंट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा, उसमें हम मिक्स करेंगे 1 ml of 1% NaOH फॉर ईच 5 ml ऑफ द स्पर्नाटेंट। तो हर 5 ml स्पर्नाटेंट में हम 1 ml जो है वो हम अल्कली ऐड करेंगे। द कलर ऑफ द फ्लूइड इज असेस्ड आफ्टर 2 मिनट्स। देन उसका जो कलर है वो हम देखेंगे, उसकी जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स के लिए आपने अल्कली जो है वो डालकर अपने सैंपल में आपने रखनी है, ताकि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए और फर्दर जो कलर डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। देन फर्दर जो है वो कलर डेवलपमेंट की जो है कलर जब डेवलप हो जाएगा देन उसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन फीटल हीमोग्लोबिन वेल स्टे पिंक। तो फीटल हीमोग्लोबिन एफ जो है उसका जो कलर होगा वो पिंक ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो रेजिस्ट करेगा अल्कली को, और अल्कली जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन की डीनेचुरेशन नहीं करेगी। अडल्ट हीमोग्लोबिन विल टर्न येलो ब्राउन, बट अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो आफ्टर अल्कली ट्रीटमेंट, अल्कली जब हम अल्कली के साथ उसको ट्रीट करेंगे, या इस टेस्ट के बाद जो अडल्ट हीमोग्लोबिन ए होगा उसका जो कलर है वो टर्न येलो ब्राउन, तो वो पिंक से येलो ब्राउन कलर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा। देन अंडर माइक्रोस्कोप या मैक्रोस्कोपिकली हम ये कलर ऑब्जर्व करेंगे। अब अडल्ट हीमोग्लोबिन का कलर इसलिए चेंज होगा क्योंकि उसमें जो है वो डीनेचुरेशन होगी, अल्कली जो है वो हीमोग्लोबिन की डीनेचुरेशन करेगी। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो रेजिस्ट नहीं करता डीनेचुरेशन को, उसकी जो है डीनेचुरेशन हो जाती है जिससे जो है उसका कलर चेंज होगा। सिंस अडल्ट हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो लेस स्टेबल है एंड वेल कन्वर्ट हीमाटिन विच हैज़ अ हाइड्रोक्साइड लिगेंड। और अडल्ट हीमोग्लोबिन ए जो है वो लेस स्टेबल है, जिससे जो है उसकी कन्वर्जन होगी टू हीमाटिन। देन हीमाटिन एक्ट करता है एज अ लिगेंड, जिसके साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड जो है वो बाइंड करती है। हाइड्रोक्साइड बेसिकली अल्कली जो है उसका अल्कली का बता रहे हैं कि अल्कली जो है वो अल्कली लिगेंड जो है वो हीमाटिन के साथ बाइंड करेगी। देन हीमाटिन या हीमोग्लोबिन की जो है वो फर्दर डीनेचुरेशन होगी, और उस डीनेचुरेशन के नतीजे में उसका जो कलर होगा वो चेंज होगा, जिससे जो है हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन था या जो ब्लड है उसका जो सोर्स है वो मेटरनल सोर्स था। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। देन एप्लीकेशन, तो इस टेस्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। द एपीटी टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केसेस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग लेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एपीटी टेस्ट जो है बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो एक मदर से जो है वो स्टार्ट होती है लेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, तो उस वेजाइनल ब्लीडिंग में जो सोर्स ऑफ ब्लड है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे टू डिटरमाइन इफ ब्लीडिंग इज़ फ्रॉम मदर और फीटस। तो इसमें जो है वो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो ब्लीडिंग है, जो ब्लीडिंग में ब्लड आ रहा है, तो ये मिटरनल सोर्स से है या ये फीटस का ब्लड है। देन हम फर्दर जो है ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो मिटरनल सोर्स का होगा तो देन मदर्स को जो है मदर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर वो फीटस का है तो देन फर्दर जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो हम फॉलो करेंगे। अ पॉजिटिव टेस्ट would indicate that blood is of fetal origin and caused be due to the vasa previa. Then vasa previa may cause massive bleeding in fetus and mother when membrane around the fetus rupture, usually just before labor start. तो वासा प्रीविया बेसिकली जो है एक मेडिकल टर्म है जो जिसमें जो है वो मैसिव ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इन फीटस एंड मदर
मदर और फीटस में जो है वो मैसिव ब्लीडिंग जो है स्टार्ट होती है व्हेन मेम्ब्रेन अराउंड द फीटस रप्चर। तब फीटस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रप्चर होती हैं, तो उस रप्चर होने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यूजुअली जस्ट बिफोर लेबर स्टार्ट होने से पहले। तो इसको हम वासा प्रीविया कहेंगे। अ नेगेटिव टेस्ट इंडिकेट दैट ब्लड इज़ ऑफ मेटरनल ओरिजिन। तो अगर इसमें जो है वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो इसको हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो ब्लड का जो सोर्स है वो मेटरनल ओरिजिन का है। Then in practice APT test may not be done when there is uh, because the time of fetal collapse with bleeding from vasa previa is often very short। तो इसकी ये एप्लीकेशन है बेसिकली ये वाजा प्रीविया को जो है डिटेक्ट करने के लिए या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। Then APT test can also be used to detect the presence of fetal blood in maternal circulation in case of suspected fetal maternal hemorrhage। तो fetal maternal hemorrhage अगर suspected है तो उसमें जो है APT टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। APT टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करेगा द प्रेजेंस ऑफ फीटल ब्लड इन मेटरनल सर्कुलेशन। इसमें जो है वो फीटल ब्लड की जो मेटरनल सर्कुलेशन में जो प्रेजेंस है वो इससे जो है वो डिटेक्ट की जा सकती है। Since the test is only a qualitative determination of the presence of fetal hemoglobin in maternal blood। अब क्योंकि ये टेस्ट जो है ये क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है वो हमें देता है जिसमें जो हम जिस प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन मैटरनल ब्लड जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हमने करनी है, क्वांटिटेटिव मीन कि कितनी जो है कितना जो है वो ब्लड फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो देन हम एक फर्दर जो है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्लाइहोर बेटकी टेस्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है फॉर क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन मैटरनल सर्कुलेशन। Finally, the APT test can be used after birth, postpartum hemorrhage। APT टेस्ट जो है वो आफ्टर बर्थ पोस्टपार्टम हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम परफॉर्म करते हैं। इफ द न्यू बर्न हैज ब्लडी वॉमिटिंग, अगर न्यू बर्न में जो है वो ब्लडी वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, ब्लडी स्टूल्स आते हैं, और एक्टिव ब्लीडिंग या उससे जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग कर रहा है, या ब्लडी स्टूल्स आती हैं या ब्लडी वोमिट उसमें वोमिटिंग जो है वो स्टार्ट होती है न्यू बर्न में, तो उसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम एपीटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। अ पॉजिटिव एपीटी टेस्ट वुड मीन दैट ब्लड इज आइदर ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पल्मोनरी ब्लीडिंग फ्रॉम आ न्यूनेट। तो इसमें जो एक पॉजिटिव एपीटी टेस्ट होगा तो एपीटी टेस्ट जो होगा ये डिटेक्ट करेगा कि जो ब्लड है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पल्मोनरी ब्लीडिंग जो है सोर्स, ब्लड का जो सोर्स है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पल्मोनरी ब्लीडिंग है फ्रॉम अ यूनिट। अ नेगेटिव एपीटी टेस्ट वुड इंडिकेट दैट ब्लड इज मैटरनल ओरिजिन, और नेगेटिव जो टेस्ट होगा वो इंडिकेट करेगा जो ब्लड है वो मैटरनल ओरिजिन का है, सजेस्टिंग दैट न्यूनेट सॉलिंग और एस्पायर्ड मैटरनल ब्लड। तो इसमें जो होगा वो ये सजेस्ट किया जाएगा कि जो न्यूनेट है उसने सॉलिड और एस्पायरेट जो है वो किया है मैटरनल ब्लड को, आइदर ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या ब्रेस्ट फीडिंग दूध पीते हुए जो बच्चा था उसने जो है वो मैटरनल ब्लड जो है वो एस्पायरेट किया है, जिससे जो है उसमें ब्लडी वोमिटिंग या ब्लडी स्टूल जो है या एक्टिव ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस थी जो हमने डिस्कस की। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।